नमस्कार दोस्तों। ये पड़ोसी देश के निवासी है और ये विदेश में रह रहे। इनके जीवन में एक ऐसी नेगेटिव साइन आ गई थी जिसके कारण इनके जीवन के 10 साल बहुत ज़्यादा मुश्किलों से निकले हैं। अब वो साइन निकल चुकी है। अब इनका आगे डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट है और वो सारी चीज़ें इनके हाथ में दिख रही है। इनकी वर्तमान आयु 40 ईयर्स है। एक एक करके उन सारी चीज़ों को हम देखते हैं। यहाँ पर ये जब दो उंगलियाँ बड़ी होती है तो ऐसे लोगों में कहीं ना कहीं समझदारी में अंतर होता है। जो चीज़ें अभी समझ में आनी चाहिए वो समय पर समझ नहीं पाते। थोड़ा सा अंतर रहता है समझदारी में। 2 दिन के बाद अफसोस होगा, 2 साल के बाद अफसोस हो सकता है या 20 साल के बाद भी अफसोस हो सकता है कि ये चीज़ मैंने की होती तो अच्छा होता था। ये एक माइनस पॉइंट रहता है इनके जीवन में। यहाँ पर स्पेस ज़्यादा है दूसरे लोगों से, तो ये आम लोगों से ज़्यादा धन कमाएंगे। ये पाम कंप्लीट रेक्टेंगल शेप है, तो ऐसे लोग बैठे बैठे बोलकर कार्य करने वाले लोग होते हैं। फर्स्ट फैलेंज नुकीला है तो कार्य के प्रति जिद होती है। सेकंड फैलेंज भी अच्छा खासा है तो लॉजिक के साथ, तथ्यों के साथ बात करने में अच्छा खासा समय इनका जाता है जीवन का, और वो भी टीनेज और जवानी में तो काफ़ी। पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है कम होता है। पर अंगूठा काफ़ी बड़ा है पर थोड़ा सा मांसल कम है, तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर भी व्यक्ति का होगा। पर फर्स्ट फैलेंज काफ़ी नुकीला है तो कार्य के प्रति जिद अच्छी खासी होगी। उंगलियां बड़ी है और फर्स्ट फैलेंज भी बड़े, तो ऐसे लोग बहुत एनालिटिकल होते, बहुत ज़्यादा। कोई प्रोजेक्ट इनके पास आया तो उसका प्लस माइनस निकालने में मास्टर होते हैं और थोड़े से जीवन में स्लो हो जाते हैं, क्योंकि बहुत एनालिटिकल पर्सनालिटी होने के कारण इनके हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या वो लेवल की नहीं होती और बहुत स्पीड में निर्णय नहीं लेते। फर्स्ट उंगली बहुत ज़्यादा बैंड हो रही है तो बहुत ज़्यादा धार्मिक भावना होगी इनमें। सूर्य की उंगली बड़ी है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं हिम्मती स्वभाव का भी होता है। और छोटी उंगली फर्स्ट फैलेंज तक पहुंच रही है, खाली 2 mm कम है, तो डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी चीज़ों में थोड़े से 10% कमज़ोर रहेंगे। बाकी योग्य है उंगली, कोई इतना ज़्यादा टेंस लेने की ज़रूरत नहीं। और हाथ गुलाबी है तो जीवन में धन ज़्यादा आता है और ऐसे लोगों का सॉरी खर्च भी ज़्यादा रहता है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट या माइनस पॉइंट जो कहे वो रहता है इनके जीवन में। कोई खर्च को अच्छा गिनता है, कोई खर्च को अच्छा नहीं गिनता। अब इनके क्लोजअप पर चले। बुध पर्वत पर देखे तो एकदम उभार वाला बुध पर्वत है और अच्छी खासी लाइनें चल रही है और यहाँ एक ट्राई रिडल भी बन रहा है, यानी एक एपेक्स साइन बन रही है। जब इस तरह की साइन बनती है तो बिजनेस माइंडेड व्यक्ति होता है, सुंदर होता है, वाणी बहुत मीठी होती है, कई भाषा के जानकार होते हैं ये लोग, लिखने भी आती है, बोलने भी आती है, और बहुत बार न लिखने आई और बोलने नहीं आई तो समझ में तो आती है। तो कई भाषा के ये लोग जानकार होते हैं, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। अब एक अच्छी सी साइन इनके हाथ में है, वो ये क्लियर का शुक्र वलय है। ऐसे लोग जन्म लेते ही परिवार संपन्न बनता है और खुद भी जब पैसा कमाते तो लाखों में, और अच्छा हाथ रहा तो करोड़ों में कमाते, तो ये प्लस पॉइंट है। सेकंड चीज़ देखे तो यहाँ पर बहुत सारे स्क्वायर दिख रहे। अब इनको आप लोगों ने नाम सुना होगा, क्रिप्टो करेंसी। ये एक कंप्यूटराइज करेंसी है या जिसका कागज नहीं होता उस करेंसी का। बीच में एक बहुत सारा सुना होगा, बहुत भाव बढ़ गए, कोई करेंसी नाम मैं भूल गया, यानी किसी ने खरीदी हो तो बहुत ज़्यादा भाव उसके बढ़ गए थे। इस तरह की जो करेंसी होती है, यानी एक तरह का इंटरनेट वाली करेंसी, मुंह पर आ नहीं रहा नाम उसका। एग्जैक्ट नाम तो क्रिप्टो करेंसी है पर उसमें से डिवाइड करके एक नाम निकालना था, वो ध्यान में नहीं आ रहा है। उस टाइप की करेंसी का ये काम करना चाह रहे,
तो इनके हाथ में संकेत भी है। ये व्यक्ति को इंटरनेशनल लेवल तक का काम कराते ये स्क्वायर को, मल्टी सिटी का काम, जब ये स्क्वायर बनते तो ये एक प्लस पॉइंट है। और अपनी आय से अधिक अच्छी तरह से ये लोग रहते हैं, ये भी एक खासियत होती है इनकी। आसपास के लोगों को लगता है इनके जीवन में बहुत ज़्यादा धन है, बहुत ज़्यादा कमा रहे, इस तरह की लाइफस्टाइल होती है इनकी जिनके स्क्वायर होते हैं। मल्टीपल प्रॉपर्टी की साइन भी बनी हुई है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। जीवन में एक से अधिक प्रॉपर्टी खरीदेंगे। बाकी की कोई साइन इनके हाथ में सूर्य पर्वत पर मुझे शो नहीं हो रही है जिसका मैं जिक्र करूं, बाकी नॉर्मल है। स्क्वायर भरपूर है, तो बहुत फैला हुआ कामकाज इनके जीवन में होगा, मल्टी सिटी का काम। शनि पर्वत पर चले तो शनि पर्वत पर यहाँ पर एक ध्यान आकर्षित होता है। जब इस तरह की साइन होती है, इस तरह की फिश साइन, तो ऐसे लोगों की जो धार्मिक मान्यता होती है वो कंप्लीट डिफरेंट होती है, कंप्लीट डिफरेंट। ये किसी को समझा नहीं पाते, और किसी को बता भी दिया तो अगला समझ भी नहीं पाएगा। ये साइन का मतलब होता है यहाँ पर। और कंटिन्यू चलने वाली रेखा है, तो बुढ़ापे तक कंटिन्यू इनकम आती रहेगी इनके जीवन में। अब जुपिटर माउंट पर चले तो जुपिटर माउंट है छोटा, तो ये व्यक्ति को परिवार से दूर रखता है, और ये कई किलोमीटर, कई हजारों किलोमीटर अपने परिवार से दूर है। और यहाँ पर देखें तो एक लाइन और सेकेंड लाइन, ये मल्टीपल इनकम देती है। व्यक्ति सेवा भावी होता है, प्लस व्यक्ति पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के जो मिस्ट्री साइंस होते हैं उसमें ध्यान जाता है इनका। तो ये सारे गुण इनको मिलते हैं, और धार्मिकता भी देती है ये लाइनें। जुपिटर माउंट यहाँ से मुझे कहीं ना कहीं उभार लगता है, तो ऐसे लोगों के जीवन में पारिवारिक और सांसारिक समस्याएं रहती है। इसका मैं उपाय दे दूंगा। अंदरूनी मंगल देखें तो थोड़ी सी लाइन है, बहुत ज़्यादा तो नहीं कि इसकी उपाय करने की ज़रूरत है, थोड़ी सी चिंतित स्वभाव इनको दे सकती है, पर अंदरूनी मंगल अच्छा है तो शारीरिक जो ऊर्जा होती है वो व्यक्ति में अच्छी होती है। और बेस्ट चीज़ है इनके हाथ में बाहरी मंगल। ये जब किसी का उभार रहता है, ये जिस संकटों से गुजरे 10 साल, ये बाहरी मंगल सपोर्ट देता है, व्यक्ति टूट जाता है। इस लेवल का संकट आता है व्यक्ति के जीवन में, वो नेगेटिव साइन मैं आपको दिखाऊंगा इनके हाथ में। और बाहरी मंगल जब अच्छा होता है तो व्यक्ति हिम्मत से संकट का सामना करता है, और जब किसी से मिलता है तो एनर्जी के साथ मिलता है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। यहाँ पर देखें तो इनकी जीवन रेखा से एक शाखा मून माउंट पर जा रही है, और मून माउंट बहुत अच्छा है, तो ऐसे लोगों को विदेश से संबंध आता ही है। और ये ऑलरेडी सालों से विदेश में रह रहे, पढ़ने गए थे और वहीं रह गए, तो ये भी एक खासियत है। और चंद्र पर्वत अच्छा होता है तो अच्छे परचेसर होते, पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तुएं भाती है इनको। जब ये लोग पैसा कमाते तो घर के फर्नीचर और ऑफिस के फर्नीचर भी देखने लायक होते, पर इनका समय अभी आया नहीं है, आएगा आगे, क्योंकि ये 10 साल काफ़ी तकलीफ़ों से गुजरे हैं। अब जाके रिलैक्स हुआ है इनको, तो पैसा जमा होगा, और उसके बाद इनका घर का फर्नीचर भी आपको दमदार दिखेगा, ये सारी चीज़ें होगी। और रिफाइंड सोच होती है, कितनी भी तकलीफ़ें आ जाए ये अपना आपा नहीं खोते, जिनका चंद्र पर्वत अच्छा होता है, तो ये खासियत है इनमें। और नई नई चीज़ें करने का शौक़ रहता है। यहाँ पर देखें तो इनका मनी ट्रायंगल बहुत ही बड़ा है। जब किसी व्यक्ति के हाथ में इतना अच्छा मनी ट्रायंगल हो तो बहुत ज़्यादा संपत्ति जमा करता है, बहुत बड़े पैमाने पर संपत्ति जमा करता है। मल्टी मिलियनर तो ये स्क्वायर भी व्यक्ति को बनाते, और ये इस तरह का मनी ट्रायंगल भी व्यक्ति को बहुत बड़े पैमाने पर संपत्ति का निर्माण करवाता है, और अच्छी खासी इनकम व्यक्ति के जीवन में होती है, तो ये बेस्ट साइन है इनके हाथ में। शुक्र पर्वत भी देखें तो काफ़ी सुंदर है, ये स्क्वायर व्यक्ति को प्रॉपर्टियाँ दिलाएंगे, और ये लग्जरियस लाइन है, व्यक्ति का जीवन लग्जरियस रहेगा। और शुक्र पर्वत भी काफ़ी उत्तम है।
तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है इनके जीवन में। शुक्र अच्छा होता है तो व्यक्ति कपड़े अच्छे पहनता है, अच्छी तरह से रहता है, प्रेजेंटेशन अच्छा होता है, गर्मी पसंद नहीं आती, ये सारे लक्षण होते हैं। अब इनकी हृदय रेखा देखें तो कंप्लीट आप देखिए, यहाँ से शुरू हुई और इस तरह से चल रही है कंप्लीट, और यहाँ पर एक दो फ्लट लाइनें भी है। व्यक्ति कितना भी दुखी हो, थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। और जब आपकी हृदय रेखा इस तरह से जाती है तो बहुत ज़्यादा आदर्शवादी होते हो आप, सिस्टम से काम करने वाले होते हो। उस सिस्टम में जरा सा भी 19-20 हुआ तो बेचैनी होती है इनको, तो इसके कारण परिवार के लोग पेन उठाते हैं इस तरह की हृदय रेखा वालों को, क्योंकि परिवार के लोग पेड नहीं होते। पर यही जब कमर्शियल लेवल पर बात आती है तो ये लाइन व्यक्ति को सफलता भी दिलाती है, क्योंकि ये लोग बहुत सिस्टम से काम करने वाले होते हैं, और सिस्टम से जब काम करते हैं तो ज़्यादा उन्नति करते, हाथ के नीचे के लोगों से ज़्यादा काम ले पाते, तो इनको सफलता भी ज़्यादा मिलती है। और एक दो लाइनें नीचे की तरफ जा रही है, ये कोई लाइन इनको गुस्सा दिलाएगी और कोई परिवार के या मित्रों को हेल्प करेंगे और वो पैसा वापस नहीं आएगा, यानी सेवाभावी वृत्ति के इंसान रहते हैं। अब इनके माइनस पॉइंट पर चलते हैं। अब इनकी अंदरूनी मंगल से निकलने वाली माइंड लाइन, यानी प्लान बहुत बनाता व्यक्ति और ज़्यादातर प्लान कागजों पे रहते, इम्प्लीमेंट नहीं होते। अब इनके जीवन में देखिए, यहाँ पर दो यव साइन है, शुरुआत हुई, एक ये और एक ये दोनों कंप्लीट यव साइन है। और ये पीरियड पूरा 29 के आसपास से लेकर 38-39 तक का पीरियड इनका यव साइन का गया। ये एक ऐसी साइन है, आपको राहु रेखा 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ का नुकसान दे सकती है। पर ये टाइप की जब कंडीशन होती है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करता है, ग्रोथ ही नहीं होता। व्यक्ति जो भी कार्य करता है सारा पोपट हो जाता है, सारा उल्टा पुल्टा हो जाता है। ये बहुत नेगेटिव साइन है। और जितने लोगों के मैंने पाम एनालिसिस किए और जिनके भी माइंड लाइन पर यह साइन है, हर व्यक्ति ने अपने जीवन में तकलीफ उठाई है, हर व्यक्ति ने। पामिस्ट्री की यही खूबी है, जो आपको दूसरे साइंस में नहीं मिल सकता वो पामिस्ट्री में मिलता है। ये एक सबसे बड़ी खासियत होती है। आप कुंडली में आपका समय 5-10 मिनट इधर उधर हो गया तो आपका सिस्टम चेंज हो जाएगा, पर यहाँ तो आपका हाथ आपके जो जीवन में चल रहा है वो सारी चीज़ें दिखाता है। नो डाउट वो बहुत बड़ा विस्तारित शास्त्र है, मेरा उसका कोई विरोध नहीं है, पर ये एकदम प्रैक्टिकल चीज़ है पामिस्ट्री। तो ये साइन इनको पूरा डिस्टर्ब कर चुकी होगी। और इसके बाद देखिए, ये यहाँ पर भी एहसास होता है कि यव साइन है, पर ये यव साइन नहीं है, ये केवल एक रेखा नीचे की तरफ आ रही है, केवल ये यव साइन थी। ये दो यव साइन थी और ये 38-39 तक थी। 10 साल का पीरियड, पूरा 9 से 10 साल का पीरियड इनके जीवन का पूरा वेस्ट गया होगा। सेकंड चीज़ देखे तो ये माइंड लाइन चली और यहाँ से एक शाखा ऊपर की तरफ जा रही है, तो ऐसे लोग अपनी किताब भी छाप सकते हैं, जीवन में लिखने के कार्य में मास्टर होते हैं और अपने किताब भी छाप सकते हैं, ऐसी साइन इनके हाथ में है। अब इनके जीवन रेखा पर चलते हैं। जीवन रेखा पर देखें तो एक कट उम्र लगभग 29 के आसपास इनके जीवन में आया, एक 34 के आसपास कट है, एक 38 के आसपास कट है, और उसके बाद ये कट दिख रहे, छोटे छोटे कट है, कोई बहुत बड़े कट नहीं, और ये पार नहीं कर रहे। अगर इस 45 इधर 45 गिने हम इसको, 38, 34, ये 45 के बाद ये हार्डली होगा जीवन में 6 साल के बाद, तो 51 के आसपास। और 51 से जो इनकी रफ्तार आएगी, मैं वापस रिपीट करता हूँ, ये उम्र लगभग इनके
29 के आसपास एक कट है, एक 34 के आसपास है, एक 38 के आसपास है, और अभी ये 40 में चल रहे, और यहाँ पर 38 के बाद ये 39 में भी है एक छोटा सा कट, और इसके बाद ये ऑफशूट इनको मिल रहा है। तो ये प्रोग्रेस भी अच्छी दिलाएगा इनको, और छोटी छोटी राहु रेखाएं कट कर रही है पर इतनी नहीं, यानी ये 40, 38 और 4 42 से लेकर 43, 44, 45 में 3 कट है। ये कोई ना कोई नुकसान देंगे, पर इतना लेवल का नुकसान जो यव साइन देता है उतना नुकसान नहीं जाने वाला। और उसके साथ ऑफशूट भी चल रहे कंटिन्यू, बहुत सारे ऑफशूट इनके हाथ में चल रहे, जो मैं दूसरे फोटोग्राफ में दिखाऊंगा। तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, आगे का रास्ता क्लियर है। ये 42 में आपको बहुत बड़ा ऑफशूट मिला है, ये कोई ना कोई प्रॉपर्टी भी आपको दिलाएगा, और ये छोटे छोटे कट लग रहे हैं आपको 3 साल में, यानी 43 से लेकर 45 तक में 3 कट है। और वैसी चीज़ आपके यहाँ पर भी दिख रही है, छोटे छोटी लाइनें आपको कट कर रही है यहाँ पर, फेट लाइन पर भी। पर ये प्रोग्रेस लाइन है, और उसके बाद भी प्रोग्रेस लाइन है। तो जीवन में प्रोग्रेस, मैं दूसरे फोटोग्राफ पे चलता हूँ, ये देखिए प्रोग्रेस लाइन है, इसके बाद कंटिन्यू प्रोग्रेस लाइन है। तो प्रोग्रेस भी जीवन में अच्छी खासी होगी, और ये यात्रा करवाएगी इनको जीवन में। तो ये 43 से लेकर 3 रेखाएं इनको छोटी छोटी बाधाएं जीवन में आएगी ज़रूर, और ये अभी कोई ना कोई प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं, और इनका विदेश सेटलमेंट, हमेशा के लिए विदेश सेटलमेंट होगा। अब इनकी जो फेट लाइन है, यव साइन पे कंसंट्रेशन था, तो ये फेट लाइन चली, ये 27, 28, 29 के आसपास कट, 34 के आसपास कट, ये कट लगा लगभग, ये लगभग कट लगा 38 के आसपास, 38, 39 के आसपास, ये 42 के आसपास एक कट लगेगा। और बाकी की जो फेट लाइन है, ये मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा यहाँ पर इंक लगाकर मुझे भेजें, तो मैं ज़्यादा इसके बारे में जानकारी दूंगा, क्योंकि मेरा ध्यान इस यव साइन पर था, इसके लिए ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं गया। ये देखिए यव साइन, ये यहाँ का फेट लाइन का आपको फोटोग्राफ आप मुझे भेजना, तो इसके बारे में और डीप में मैं आपको जानकारी दूंगा, क्योंकि यहाँ पर फेट लाइन फोटोग्राफ में चाहिए वैसी आई नहीं है। पर ये कट 38 में आपको लगा, और एक कट 42 में लग रहा है, और ये साथ साथ में कोई इन्वेस्टमेंट भी शो कर रहा है इसी पीरियड के आसपास, 38 के आसपास। बाकी की फेट लाइन की जानकारी आप इंक लगाकर भेज देना, वो मैं आपको अलग से बता दूंगा। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।